भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आनंद प्राप्ति, इस पर चर्चा चल रही थी। संत महात्मा कहते हैं जिसके जीवन में भगवान को धारण करने का धर्म नहीं है, धर्म का मतलब ही भगवान को धारण करना है। ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये सिख धर्म, ये ईसाई धर्म सब एक ही प्रेरणा देते हैं, उस परम प्रीतम पिता को पाने का कोई भी मार्ग अपनाया जाए। ये मार्ग हैं, हिंदू धर्म मार्ग है, मुस्लिम धर्म मार्ग है उस सुप्रीम पावर को पाने के लिए। इसलिए जिसके जीवन में सच्चा धर्म नहीं है वो भगवत जन ही नहीं है। फिर वो उसे क्या संत महात्मा कहते हैं, वो पशु तुल्य है। पशु तुल्य क्या मतलब कि खाया पिया सोया कमाया, ये खाना पखाना और सोना। आप सोचिएगा, जिसका भगवान के साथ कोई संबंध ही नहीं बना तो इस शरीर में आके क्या किया। संसार के संबंध, शरीर के संबंध सदा रहने वाले नहीं, केवल एक संबंध आत्मा का और परमात्मा का। जिसका भगवान से संबंध नहीं बना उसकी कोई जिंदगी नहीं है, वो तो केवल बोझ है। वो पशु तुल्य ही समझिएगा। मनुष्य शरीर में तो हम आ गए, लेकिन अभी हमें यही ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं। पशुओं की तो समझ आती है कि पशुओं की विवेक नहीं है। आप और हम लोगों के पास तो विवेक है। क्या हम अपने विवेक का सदुपयोग कर रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कोई उसकी कोई जिंदगी ही नहीं है, वो तो केवल धरती पर बोझ है, उसे कर्म योनि मिली ही नहीं, वो भी पशुओं के समान भोग्य कर रहा है। तो कहते हैं हमें क्या करना चाहिए? भगवान के लिए नाचो, भगवान के लिए गाओ,
भगवान के लिए रो, भगवान के लिए हंसो। यानी प्रत्येक कर्म हम सब करते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। हम सब लोग जो कर्म करते हैं हमें वही कर्म करना है। बस अंतर क्या है? भगवान के निमित्त करना है। यहां पर हम लोग कमजोर हैं। हम शरीर के संबंध मानकर संसार के लिए कर्म कर रहे हैं, परिवार के लिए कर्म कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। बस यही भक्ति है। मन एक साथ इच्छाओं का पुंज नहीं रह सकता। एक समय में एक ही कामना होगी। हमारे मन में इच्छाएं बहुत आती हैं, लेकिन हम एक समय में एक ही कामना को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे को लोग कहते हैं भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान क्यों नहीं होता? हम भगवान को चाहते नहीं, भगवान से संसार चाहते हैं। इसलिए हमें सदा संसार का ही चिंतन होता है। हम नहीं चाहते तब स्मरण होता है। परमात्मा का दर्शन चाह की गहराई में होता है। अभी हम लोगों की चाह जो है वो सांसारिक बनी हुई है। मैं रोज आप लोगों से ये छोटी छोटी सी बातें इसीलिए करता हूँ कि हम लोग ये समझ पाएं कि मनुष्य शरीर मिला है तो फिर भगवत प्राप्ति क्यों नहीं? फिर भगवत प्राप्ति क्यों नहीं? हम अपना कल्याण क्यों नहीं करना चाहते? आप सोचिएगा। जब हम भगवान को ही पाना चाहते हैं तो फिर क्या कारण है? हम क्यों नहीं अपना कल्याण कर पा रहे? क्या भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका बंद किया हुआ है? नहीं, भगवान तो सदा नित्य प्राप्त है। बस हमारी चाह में कमी है। हमारी केवल चाह में कमी है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसे हम भगवान को चाहते हैं, बस चाहना ही उनका स्मरण है। भगवान को अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। 24 घंटे भगवान को अपने साथ अनुभव कीजिए। लोग कहते हैं संसार कैसे छूटे, संसार की वासना कैसे निवृत्त हो? बहुत सरल सा उपाय है। भगवत प्राप्ति की इच्छा से, चेतन की प्राप्ति की इच्छा से जड़ की इच्छा समाप्त होती है। ये सब नोट करें अपने हृदय में। भगवत प्राप्ति से ही संसार की चाह मिटेगी। उससे ही हमारा अंतःकरण साफ होता है। जितना हृदय साफ होता जाएगा उतना आपको महसूस होगा अब मुझे उतनी फीलिंग नहीं होती, अब मुझे उतना दुख नहीं होता। इसके बाद ही परमात्मा मिलते हैं। अंतःकरण का पूर्ण शुद्ध हो जाना पूर्ण समर्पण कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार गौरांग महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो नदी में कपड़े धोते हुए धोबी को देखा। अब
चैतन्य महाप्रभु पहचानते हैं। वो धोबी के पास गए और क्या बोले, हरि बोल हरि बोल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोले हरि बोल हरि बोल। तो धोबी बोला, कह तो दिया बाबा, आगे जाओ, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा, हरि बोल हरि बोल। अब धोबी गुस्से से भर उठा। देखिएगा, पहले चैतन्य महाप्रभु पर गुस्सा किया कि आगे जाओ, अब जब फिर दोबारा कहा कि हरि बोल, तो गुस्से में बोला, मैंने कहा ना मैं बहुत गरीब आदमी हूं, कपड़े धोकर किसी तरह गुजारा करता हूं, मैं कहां से भिक्षा दूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस केवल ये चाहता हूं कि तुम हर काम करते समय एक एक शब्द ध्यान दो। देखिएगा, भगवान प्रेरणा देते हैं, संत महात्मा प्रेरणा देते हैं। तुम हर काम करते हुए बस केवल एक ही मंत्र को जपो, एक ही धुन निकालो, हरि बोल हरि बोल। इतना सुनते ही अचानक धोबी सिर से पैर तक कांप उठा और तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने उठाते हुए कहा, बेटा कहो हरि बोल, तुम्हारा कल्याण होगा। अब तो धोबी हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगा, हरि बोल हरि बोल। वो बोलता जाता और नाचते हुए उसी धुन को रटता, हरि बोल हरि बोल। हम भी आपसे निवेदन करते हैं, कोई भी नाम भगवान का, हरि नाम भी भगवान का है, आप अंतःकरण में हरि बोल बस ये पिरो लो। तभी उसकी पत्नी भी वहां पर आ गई, भोजन लेकर आई थी। उसे सोचा उसके पति के शरीर में कोई भूत प्रवेश कर गया है। वो उल्टे पैर गांव में दौड़ी और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, गांव वालों को बचाओ बचाओ, मेरे पति को किसी भूत ने घेर लिया। जब लोग उसे देखने के लिए घाट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, धोबी भक्ति में मस्त होकर नाच रहा है। सारे गांव वाले उसके साथ हरि बोल करते हुए नाचने लगे और देखते देखते सभी लोग हरि के प्रेम में आत्मविभोर होकर नाचने लगे। ये थे सन्यासी गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। ऐसा रंग चढ़ा दे कि आपकी अंतर आत्मा भगवान का चिंतन ध्यान करने लगे। गौरांग चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्ति के मूर्त रूप माने जाते हैं, ये उनका राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। ध्यान से सुनिएगा, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का एक स्वरूप है। इनका बचपन का नाम था विशंभर। पंडित जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी पूर्व बंगाल के सिलट जिले से नवद्वीप आकर बस गए थे। उनके दो पुत्र हुए, विश्वरूप तथा विशंभर। विशंभर का जन्म फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुआ और शायद इसीलिए विशंभर पूर्णिमा के दिन चांद के समान गोर वर्ण उन्मत्त मस्त दर्शनीय आकृति वाले विलक्षण बुद्धि वाले हुए। इसी कारण माता पिता के बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बालक विश्वभर पर अपने समान किसी को भी नहीं समझता। उनकी प्रतीक्षा ही विलक्षण थी।
एक बार बहुत बड़े आश्चर्य, केशव देव, ध्यान से सुनिएगा, कश्मीर से नवद्वीप पधारे। वे समझते थे उनकी प्रतिमा के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। आचार्य केशव देव गंगा के तट पर प्रवचन कर रहे थे। तभी किसी बात पर विशंबर के साथ उनका विवाद छिड़ गया और केशव देव ने अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए गंगा तट पर एक कविता लिखी और चैतन्य महाप्रभु ने उसमें बहुत दोष निकाले और केशव देव लज्जित होकर वहां से कश्मीर वापस चले गए। लोग वह उन्हें निमई पंडित भी कहते थे क्योंकि वो नीम के समान कड़वे थे, परंतु सबका भला चाहने वाले थे। धीरे धीरे विशंबर के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। निमाई बोलते हैं उन्हें। पंडित के सर पर पढ़ने का भूत सवार रहता। उन्होंने संस्कृत के सभी शास्त्र, व्याकरण, सब उपनिषद पढ़ डाले। न्याय शास्त्र पर लिखना शुरू किया। क्या लिखा? एक दिन नाव से नदी पार कर रहे थे, उनके पास ही न्याय के विद्वान प्रोफेसर रघुनाथ भी बैठे थे। वो न्याय पर टीका लिख रहे थे। तो उत्सुकतावश परिचय के बाद उन्होंने निमई पंडित को अपना टीका दिखाने के लिए कहा और निमई पंडित ने चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत थैले में से अपने लिखी टीका की पांडुलिपि थमा दी। तो कहने का तात्पर्य 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पाठशाला की स्थापना की और उसमें शास्त्रों को पढ़ाना शुरू किया। निमई पंडित घर पर कम रहते। एक बार जब वो प्रवचन के लिए बाहर गए तो लक्ष्मी को सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता ने निमई की वैराग्य भावना को देखते हुए उन्हें फिर से गृहस्थ के बंधन में जकड़ना चाहा। उनका विवाह विष्णु प्रिया नाम की दूसरी कन्या से किया। देखिए, 2 विवाह किए उनके। उनका मन ना पहली गृहस्थी में लगता था, ना अब। वो निरंतर अपने अध्ययन और भगवान के हरि बोल में, भगवान में मस्त रहते। निरंतर भ्रमण करते हुए एक बार जगन्नाथपुरी पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु। पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर एक कोठी बनी हुई थी, उसके सारे शरीर में, और वहीं पर एक कोढ़ी भी बैठा हुआ था। उसके सारे शरीर में घाव से मवाद बह रहा था। उनमें से बुलबुलाते हुए कीड़े पड़े हुए थे। वो क्या करता देखिएगा, कैसा, कभी सोचा नहीं होगा। वो कीड़े बाहर निकलते वो उठा करके अंदर डाल लेता। अपना शरीर उन कीड़ों को खाने के लिए सौंपता। कहता, क्यों मरने के लिए बाहर जाते हो? दुर्गंध के मारे कोई उस कोड़ी के पास फटकता नहीं था। लोग दूर से ही उसके पास कपड़ा रखकर निकल जाते थे। तभी चैतन्य महाप्रभु मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और कोड़ी की दुर्दशा देखकर उनका हृदय रो उठा। उन्होंने प्रेम से विहल होकर के चैतन्य महाप्रभु ने, जिस कोड़ी को कोई छूता तक नहीं था, देखिए कितनी विचित्र चीज है। चैतन्य महाप्रभु ने जिस कोड़ी को जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों पर कोई छूता नहीं था, उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया और कमाल की बात देखो, इधर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और उधर उनका शरीर दिव्य हो गया।
ये है संत कृपा, ये है भगवान की कृपा कि जिस शरीर में कीड़े पड़ रहे थे, मवाद निकल रहा था, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने आत्मसात किया, सारा दर्द हवा हो गया। आप और हम लोग शरीर के लिए, शरीर के दर्दों के लिए कितने आमदा रहते हैं। इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि बिना तत्व के, बिना अपने को आत्मा माने, तत्व ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान है। 3 चीजें हम आपसे निवेदन करते हैं, यही सिर्फ तत्व ज्ञान है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं, बस इतना सा ये व्यक्ति जान ले, मान ले, तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। बिना तत्व को समझे, बिना हृदय में धारण करे, जब हम केवल क्रिया करते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, मंदिर जाते हैं, लाभ हमें नहीं मिल सकता जो असली लाभ मिलना चाहिए। अब देखिएगा, भगवान शंकर को हम जानते नहीं और उन पर दूध जल आदि चढ़ाए, भगवान तो कहते हैं केवल मुझे जल भी अर्पित कर दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन क्या नियमित पूजा पाठ विधि विधान पालन करने पर भी हमारे जीवन में कुछ भी अंतर पता चलता है? सोच के देखिएगा। ये तो वही है जैसे रोज दवाई खाने का नियम है, रोज खाना खाने का नियम है, रोज सोने का जागने का नियम है। इसी प्रकार हम लोगों ने पूजा पाठ को, विधि विधान को पालन कर लिया और कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं पड़ा जीवन में। कुछ पल के लिए शांति आती भी है, वो शांति टिकती नहीं। ये प्रश्न मन में आता ही नहीं कि मेरे पूजा करने का लाभ परमानेंट क्यों नहीं मिलता, मेरे मंदिर जाने का लाभ परमानेंट क्यों नहीं मिलता। हमें लगता है मैं तो सारे नियम विधि विधान से पूजा करता हूं, उसका फल क्या मिला। हम अपने को धार्मिक मानते हैं और अपने आसपास वाले लोगों को भी सिखाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। कोई नहीं सिखाता। देखिएगा कि अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए, ये तो सत्संग का, संतों का कमाल है। जब वो कहते हैं तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। लेकिन हम लोग अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हैं। घर में ग्रंथ रख लेते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन जब तक, मैं आज आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बस ये देखिए मेरा अंतःकरण जब तक मैला है तब तक इनका कोई लाभ नहीं। भगवान सबके मन को देखते हैं। आप तन साफ कर रहे हो,
आप पूजा बहुत अच्छी कर रहे हो, आप उपासना बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन किसी ने भी अपना अंतःकरण नहीं देखा। इसी को मन कहते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद